नहीं, मिस्टर पुरी तो गिर चुके हैं। मिस्टर पुरी ने कहा कि मेरी सिर्फ 4 मुलाकातें हुई। फिर बाद में सारा चीज़ उजागर हुआ, मालूम पड़ा उनके 64 उनके ईमेल्स हैं और 14 मुलाकातें हो गई। अभी पता नहीं और कोई आगे कोई और फाइल खुलेगी तो हो सकता है कि और ज़्यादा निकल के आ जाए। इतने पे अगर दुनिया का कोई और देश होता तो मंत्री या तो शर्म के मारे खुद इस्तीफा दे देता या उसको बर्खास्त कर दिया गया होता। अगर इतने में कहीं सोनिया गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही होती तो शायद मंत्री बर्खास्त कर दिया गया होता। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी ले रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। बर्खास्त कर दिया जाता आदमी। सोनिया गांधी होती तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया होता। उनकी सरकार का ब्यौरा देख लीजिए। जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने जो किया है वो इस देश के लिए शर्मनाक है। और देश जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, एआई में हम दुनिया के 3 देशों में आ जाएंगे, हम एआई में नेतृत्व करेंगे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जो गलगोटिया विश्वविद्यालय ने उस सबको कहीं का नहीं छोड़ा है। और बहुत बुरा। और चाइना ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया कि उसके 2.5 लाख के उसको रोबोट को और कितना कितने करोड़ का दिखाया जा रहा है। ये तो भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और अपने आप में ये बहुत, भारत जैसे देश में इस तरह का चीजें होना, ये पूरी दुनिया में भारत की साख खराब हुई है। एक देश का प्रधानमंत्री तो गिरफ्तार कर लिया गया एप्स्टीन के सवाल पर, संभवतः नॉर्वे का शायद है, कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है और तमाम लोग जगह जगह पर इस्तीफे दे रहे हैं। तो बाकी जगहों पर अगर ऐसी नैतिकता है, सिर्फ ट्रंप को छोड़ करके, ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका में लड़ाई हो रही है। लाखों लोग उतर करके कि बलात्कारी राष्ट्रपति हमको नहीं चाहिए, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर एक महिला जो इन्वॉल्व है एप्स्टीन फाइल में, उसने संभवतः ये कहा है कि अगर मुझे राष्ट्रपति की जो माफी है वो मिल जाए तो मैं सारी चीजों को उजागर करके रख दूंगी। तो जब तक वो महिला है, वो उसको कब वो जबान खोल देगी और कब कितने लोग नंगे हो जाएंगे, पूरे दुनिया के तमाम नेताओं के धड़कने तब तक भरी पड़ी रही। और ट्रंप ने उसको माफी देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में बिल गेट्स को भारत में प्रवेश भी क्यों करने दिया जा रहा है? बिल गेट्स उसके अलावा बाकी चीजों पर भी सवाल के घेरे में है। जो कोरोना आया था, कोरोना के लेकर के भी बिल गेट्स पर बहुत तरह तरह के उनको आरोप थे कि आखिर बिल गेट्स को ऐसा क्या सपना आया था कि 4-5 साल पहले ही उन्होंने बात करनी शुरू कर दी थी कि कोई बहुत बड़ा कोई संकट आएगा दुनिया में। मैंने इसीलिए कहा ना कि ये वक्त बताएगा। हो सकता है कि उसको बैलेंस कर रहे हो वो, लेकिन ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है ना कि 54 लाख करोड़ का कर्जा 225 लाख करोड़ के ऊपर हो गया। वो गया कहाँ? कौन सा काम हुआ? कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई भाखड़ा नंगल बांध नहीं बना, कोई और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई थी नेहरू से लेकर और तमाम लोगों ने, नेहरू जी से लेकर और हर आदमी ने, वो सारी चीजें नहीं बनी। वो चाहे सेल हो, चाहे गेल हो, चाहे और भी चीजें, जितनी एचएल हो, जो भी चीजें, अगर वो नहीं बनी थी, पैसे जा कहाँ रहे हैं? आखिर मुफ्त में क्यों बांटा जा रहा है? हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं। गांव में मजदूरों की क्या हालत हमें पता है। ये मुफ्त में अनाज बांटा जा रहा है, उसके चक्कर में गांव में मजदूर मिलना बंद हो गए हैं। और उसके उसकी वजह से जो तमाम अनाज मिलता है वो शराबी और बनते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा, कई परिवार में कई लोग होते हैं तो अनाज बहुत ज्यादा मिल जाता है और खाना खाने के अलावा जो अनाज बचता है वो बेच देते हैं, उससे शराब खरीद लेते हैं। तो धीरे धीरे हम एक बड़ी बड़ी पीढ़ी को, एक अच्छे खासे बड़ी तादाद को हम उनको नकारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको हम कर्म करा करके, मनरेगा में कर्म करा करके पैसा देने की बात की कि आप कर्म करो और पैसा दो, आप भूखे मत रहो। कर्म करा के पैसा देते, कोई ऐसी योजना लाते कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे तो ठीक था। लेकिन मुफ्त में देना तो ये निश्चित तौर पर किसी भी समाज के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उनको, आप अमेरिका से उदाहरण ले लीजिए ना, कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो चुका था, ट्रंप राष्ट्रपति हो चुके थे, लेकिन जिला लेवल की अदालत ने राष्ट्रपति को सजा दे दी। ये अलग बात है कि सजा देने के बाद उसने ये टिप्पणी की कि इनको जेल में होना चाहिए, लेकिन चूंकि अभी राष्ट्रपति बन गए हैं, इनको राष्ट्रपति की इम्यूनिटी प्राप्त है, इसलिए जेल नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी न्याय करना मेरा कर्तव्य था, मैंने अपना न्याय कर दिया। क्या भारत की अदालतें, जब वहां जिला स्तर की अदालत यह निर्णय कर सकती है, तो भारत की अदालत ऐसे निर्णय क्यों नहीं कर सकती, छोटी से बड़ी तक? क्यों न्याय वह करे, चाहे जितना बड़ा आदमी हो उसके खिलाफ न्याय करके दिखाए। चाइना ने जब एक बच्चे का नियम बनाया, धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पास काम करने वालों की तादाद घटने लगी और वो भी बूढ़ा होने लगा। फिर उसने अपना नियम बदल दिया और लोगों को तमाम लालच देने लगा कि बच्चे पैदा करिए। और बहुत सारे देश इन सारी चीजों को भुगत रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक तरफ तो लोग उससे भुगत रहे हैं कि देश बूढ़ा हो रहा है, उनके पास जवान लोग काम करने वाले नहीं है। दूसरी तरफ भारत में 65% आबादी 35 साल से नीचे की है और उनको आप नकारा बनाए दे रहे हो, मुफ्त में खिला के, मुफ्त में पिला करके, मुफ्त में रेवड़ियां बांट करके उनको नकारा बना रहे हो। यह देश के साथ घात है। देश के साथ एक बुरा बर्ताव किया जा रहा है और देश के भविष्य के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। रानी अंबानी हो या अनिल अंबानी हो, इनके मुकदमों में आप देख रहे हैं, इनके मामले चाहे वो ईडी के पास हो या अदालतों के पास हो, वो सारे लटके हुए हैं। तो उस पर अगर नाराजगी सूर्यकांत जी जाहिर कर रहे हैं, उनको स्पीड अप करा देते, क्योंकि नरेंद्र मोदी 1913 में जब भाषण देते थे या 14 में जब आए थे, तो उन्होंने कहा था जितने भ्रष्टाचार के मामले होंगे वो 3 महीने के अंदर उसको स्पीड अप करके उनको जेल भेज दिया जाएगा। ये इनका वादा था, नरेंद्र मोदी का वादा था।
कि जितने भ्रष्टाचारी चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, उसके मुकदमे स्पेशल कोर्ट में सुने जाएंगे और 3 महीने के अंदर उसको खत्म करके सबको जेल भेज दिया जाएगा। सूर्यकांत जी ने जो स्टैंड लिया पहले बार उस पर कि रेवड़ी ना बांटी जाए, क्योंकि रेवड़ी बांट करके चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और जनता को नकारा बनाया जा रहा है, वो उनका एक बड़ा स्टैंड है। और अगर उस स्टैंड पर कायम रहते हैं, उस पर एक अंतिम फैसला इस तरह का आता है कि वो चीजें बंद हो जाए, तो शायद देश का एक बहुत बड़ा राजस्व जो बिला वजह खर्च हो रहा है और देश के नौजवानों को नकारा बनाने पर चला जा रहा है, वो खत्म हो जाएगा और देश का भला होगा और सूर्यकांत जी का देश ये ऋणी हो जाएगा और वो सचमुच एक बड़ा फैसला होगा। देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। गवई के टाइम तो सर आप कह रहे हैं ना कि वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं। नहीं तो गवई बदनाम भी तो हुए। चंद्रचूड़ से बहुत उम्मीद थी कि चंद्रचूड़ जी लास्ट में बदनाम होकर के गए, बाद में कोई कुछ भी सफाई देता रहे। अब सूर्यकांत जी से एक उम्मीद बंधी है और मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि हमको अपेक्षा है, हम तो प्रार्थना करते हैं कि कृपया इस सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कायम रखिए। अगर अमेरिका की जिला अदालत निर्णय कर सकती तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और अगर अदालत भी निर्णय नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय नहीं करेगी, फिर देश बचेगा कहाँ? फिर देश का लोकतंत्र कहाँ बचेगा? देश की व्यवस्थाएं कहाँ बचेंगी? लेकिन सर हमारे देश में तो ये कहा जा रहा है ना कि जो भी बड़े पद के लोग हैं, कहीं ना कहीं एक ऐसा मैनेजमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट के कंट्रोलिंग में चीजें ऐसी आ चुकी हैं कि अब किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई चीजें आगे बढ़ के कर सके। इस बार भी जो समझौता हुआ है, इस समझौते की घोषणा ने भी सीधे ट्रंप ने किया। जो बात ये कह रहे हैं ट्रंप ने फिर कल कोई बातें कह दी, जो बातें भी ये कह रहे हैं ट्रंप उनको घोषित करके इनको नंगा करता चला जा रहा है और ये इनकी बौखलाहट का कारण है। आखिर ये बताए ना क्या ट्रंप से दबे हुए क्यों है, ट्रंप के सामने सरेंडर क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है, क्या इनका क्या दबा हुआ? ट्रंप ने जब ये कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि उनका राजनीतिक कैरियर खराब करूं, तो ऐसी क्या चीज है ट्रंप के पास कि वो राजनीतिक कैरियर खराब करने की धमकी दे रहा है? संसद में जाके ऑन द फ्लोर उनको एक एक बात का जवाब देना चाहिए था। नरवणे की फाइल में वो घिरे, नरवणे की किताब में वो घिरे हुए हैं। नरवणे की किताबों के तमाम अंश पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। उसका ट्वीट, नरवणे जी का ट्वीट खुद राहुल गांधी दिखा चुके हैं कि नरवणे जी ने ट्वीट किया था मेरी किताब इस तरह से अवेलेबल है। वो सारी चीज पब्लिक डोमेन में आ गई है, उसमें फेल साबित हो गए। उस मैकेनिज्म की काट अभी नहीं ढूंढ पाए, लड़ रहे हैं सारे दल अपने अपने लेवल पर। ममता बनर्जी ने अभी खुद अपने आकर के वकील का चोगा पहन करके और अपनी लड़ाई लड़ी है आकर के सर्वोच्च न्यायालय में खड़े होकर के। सब दल अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एसआईआर के अंदर वो भी लगातार जूझ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जूझ रहे हैं, सारे लोग जूझ रहे हैं। लेकिन जो मैकेनिज्म है इनका चुनाव बेईमानी से जीतने का, वो बेईमानी की काट अभी नहीं ढूंढ पाए हैं और उसका तरीका जो ढूंढ पाए कि उसको कैसे निपटाया जाए। मोदी का गुस्सा जो है, जो उनके चेहरे के भाव थे, वो आपने देखे, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैंने देख लिया, वो सिर्फ मोदी जी की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। फिर मोदी जी को इतने सारे जवाब देने पड़ेंगे। आखिर जब देश का जब सम्मान बेच दिया, देश के किसानों की भविष्य बेच दिया, तो फिर ये देश के जो जिन लोगों ने वो बेचा वो नंगे हैं कि नहीं है? ये पहले भी मनमोहन सिंह की वीडियो आ गई कि मनमोहन सिंह जी भाषण दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनकी टेबल तक चली गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को घेर लिया, नारे लगाते रहे, लेकिन मनमोहन सिंह अपना भाषण देते रहे और डर के मारे भागे नहीं। ये डर के मारे भागना, और लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है तय करने वाला कि प्रधानमंत्री सदन में आए या ना आए? अगर सदन ही सुरक्षित नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री को और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो संसद में जाकर के नहीं बोल पाए, सवालों का जवाब नहीं दे पाए, तो संसद के बाहर कम से कम देश को संबोधित कर सकते थे और जवाब दे सकते थे कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो गलत है। दरअसल तथ्य ये नहीं बल्कि तथ्य ये है, तो वो तथ्यों से अवगत देश को करा सकते थे, उनकी जिम्मेदारी वो थी। लेकिन उसके बजाय उन्होंने नंगे और कपड़े उतर गए इस टाइप की भाषा। वैसे तो खैर वो जब से आए हैं और जब से वो प्रधानमंत्री की रेस में शुरू हुए थे, तब से उनकी भाषा बहुत सतही और बहुत निम्न स्तर की रही है। हल्की बातें करते रहे, कभी मंगलसूत्र बेच देते हैं, कभी लड़कियां उठा ले जाएंगी बात कर लेते हैं इस तरह की, और जर्सी गाय की बात करते हैं तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, कभी बछड़े की बात करते हैं। एक से एक घटिया इस तरह की बातें उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा गांधी के बारे में की है। सारे लड़कों ने बनियान अपने अंदर पहन रखी थी, अपने अंदर की शर्ट पहनी हुई थी, सिर्फ एक टी शर्ट जिसमें प्राइम मिनिस्टर इस कंप्रोमाइज कपड़े तो उतार दिए ना, प्रतीकात्मक कपड़े तो उतार दिए। वो तो नौजवानों का प्रदर्शन का तरीका है, उसकी आप खिलाफत नहीं कर सकते, उनका अधिकार है। और दूसरी बात, सरकार का फेल्योर है ना। फिर सरकार आखिर सुरक्षा में क्या कर रही थी? सरकार अगर नकली AI का इंतजाम कर रही थी, अगर वो नकली कुत्ते का इंतजाम कर रही थी, 2.5 लाख के कुत्ते को करोड़ों का कुत्ता बना रही थी, पहले तो नाक कटा दी उन्होंने देश की सब करके। इस तरह की हरकतें जो है इसमें देश की नाक कटी। प्रधानमंत्री की बौखलाहट अपनी नाकामियों को लेकर के बिल्कुल मिलता छुपाया नहीं जा सकता। अब जो निकल गया है वो निकल गया है, कुछ दिन तक दबाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन मैंने कहा चूंकि अमेरिका से जुड़ा हुआ मामला है, फाइलें अमेरिका में है, इसलिए दबने का इसका कोई सवाल नहीं, ये निकल करके आएगा। ट्रंप साहब के खिलाफ भी अगर मामले हैं तो वो भी खुलेंगे और वो भी उससे बचेंगे नहीं।
लेकिन ये शर्मसार है कि भारत की किसी लड़की को भी कोई लेके गया, और निश्चित तौर पर मैं तो ये चाहता हूँ कि इसका खुलासा किसी तरह हो कि उसमें कौन आदमी इन्वॉल्व है और भारत के किस आदमी ने उस लड़की को एप्स्टीन तक पहुंचाया और उसके साथ क्या हुआ, राजनीति क्या हालत है, इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। उसके साथ क्या थेरेपी दी जाएगी और क्या उसको मुआवजा दिया जाएगा, ये तो गोपनीय चीजें होनी चाहिए, छुपी रहनी चाहिए, चाहे नाम भी छुपा के रखा जाए, लेकिन उसकी कहानी तो सार्वजनिक होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसकी मांग हम लोगों को करनी चाहिए। अमेरिका और भारत की लोकतंत्र की मैच्योरिटी में अभी यही फर्क है। आप अमेरिका के जो हाउस है उसकी शायद बहस देख लेती होंगी, देखिएगा अमेरिका के हाउस में बहस में वहां के जो संसद सदस्य हैं वो बाकायदा ट्रंप पर हमला कर रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, और वहां का जो उनका जो स्पीकर है उनको रोक नहीं रहा है, उनको बात कहने की आजादी मिल रही है। लोकतंत्र इसी का मतलब है कि लोग अपनी बात कहें, सामने आए, सच का सच, झूठ का झूठ, जो भी हो सामने आएगा। सरकार को जो पक्ष रखना होगा अपना बात रखेगा, वो दोनों को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है। फिर जनता को आजादी है कि जनता निर्णय लेगी किसने सही कहा किसने गलत कहा। भारत के लोकतंत्र की मेच्योरिटी में अभी यही फर्क है। अभी शायद यहाँ का लोकतंत्र उतना मेच्योर नहीं हुआ है, या ये सरकार ऐसी है जो सरकार बोलने नहीं दे रही। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।